हेलो एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ कंडीशंस देखा था। अगर कंपनी अपनी स्कीम्स कौन सी, वो 5 स्कीम्स अगर ट्रस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट कराना चाहती है तो उसमें हमने कुछ कंडीशंस देखी थी। अभी हम कुछ और फर्दर कंडीशंस देखेंगे कि क्या क्या और बातें जो है ट्रस्ट को फॉलो करना पड़ता है। हम लोगों ने मोटे मोटे तौर पे जो अब तक सीखा उसमें ये सीखा कि 2 सिचुएशन में कंपल्सरी ट्रस्ट अपॉइंट होता ही है, दैट इज व्हाट सेकेंडरी एक्विजिशन एंड गिफ्ट। एक सिंगल ट्रस्ट मल्टीपल स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है, बस सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन कर ले। जो ट्रस्ट अपॉइंट किया जा रहा है कंपल्सरीली उसके साथ ट्रस्ट डीड तो एंटर होगी। ट्रस्ट डीड की जो भी कंडीशंस हैं या फ्यूचर में कुछ भी ऑल्ट्रेशन होता है तो दैट शैल बी इन्फॉर्म टू द स्टॉक एक्सचेंज। ट्रस्टी कौन कौन अपॉइंट नहीं हो सकता है उसके लिए कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस भी हमने पढ़ी थी। ट्रस्टी जो सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है सेकेंडरी एक्विजिशन के थ्रू, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी बेस्ड ही एक्विजिशन कर सकता है, वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता, अलॉन्ग विद वो डेरिवेटिव्स में भी डील नहीं कर सकता। ट्रस्टी ने जो सिक्योरिटी होल्ड की है, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी वोटिंग राइट्स, अलॉन्ग विद उसकी जो सिक्योरिटीज है वो ना तो प्रमोटर होल्डिंग का पार्ट है और ना ही पब्लिक होल्डिंग का पार्ट है। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस हम ऑलरेडी देख चुके थे। आज हम कुछ लिमिट्स पढ़ेंगे कि अगर कोई ट्रस्टी सेकेंडरी एक्विजिशन कर रहा है तो कितना लिमिट है उसके पास अवेलेबल, कितने परसेंटेज तक वो सेकेंडरी एक्विजिशन कर पाएगा इन अ ईयर और ओवरऑल मिलाकर, है ना। तो एक बार कंडीशन देख लेते हैं, तो उसका एग्जांपल भी देखते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द लिमिट। सेकेंडरी एक्विजिशन इन अ फाइनेंशियल ईयर, देखो याद रखना यहाँ पे किसकी लिमिट है, ये एक फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है, 1 फाइनेंशियल ईयर। बाय ट्रस्ट shall not exceed of what 2%। 2% किसका देखना भाई, पेड अप इक्विटी कैपिटल, पेड अप इक्विटी कैपिटल। यहाँ पे पेड अप कैपिटल वर्ड यूज नहीं हो रहा है बच्चों, ध्यान से सुन लेना। पेड अप कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आ जाता है। यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो रहा है, पेड अप इक्विटी कैपिटल। अच्छा, ये जो बैलेंस शीट है कौन सी ईयर की कैपिटल देखने उसके बारे में उसने बोला, as at the end of previous financial year। इसका मतलब क्या हुआ, से अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 22-23, दिस इज द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो 2022-23 में अगर कंपनी इज प्लानिंग टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ स्कीम और उसके लिए सेकेंडरी एक्विजिशन कराना है तो उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ, 21-22, दिस इज द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट चेक करेंगे हम, और बैलेंस शीट में जितनी इक्विटी शेयर लिखी हुई होगी उसका कितना परसेंटेज, मैक्सिमम 2%। उससे ज्यादा सेकेंडरी एक्विजिशन 1 साल में नहीं किया जा सकता। इज दिस क्लियर? समझ में? ये तो 1 ईयर की लिमिट। अब ओवरऑल लिमिट कितनी है वो भी देख लेते हैं। तो ओवरऑल के लिए क्या बोलते हैं, द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, total number of shares under secondary acquisition, under what, secondary acquisition, held by trust shall at no point of time exceed the below mentioned limits as a percentage of the paid up equity capital of the company as at the end of the financial year immediately prior to the year in which shareholders approval is obtained for such secondary acquisition। मतलब वही प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट देखेंगे, और प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट में जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है उसी का परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, और कितना कितना परसेंटेज मैक्सिमम हो सकता है उसकी टेबल हमें दे रखी है। तो देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें। नंबर 1, स्कीम्स कौन कौन सी, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए ESOPs, पार्ट बी ESPS एंड पार्ट सी स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। ठीक है, ये तीनों स्कीम्स के नाम याद है आपको। अगर इन 3 स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ओवरऑल जो लिमिट प्रिस्क्राइब है दैट इज व्हाट 5%, दैट इज व्हाट 5%। वेयर एज अगर स्कीम किससे बिलोंग करती है,
पार्ट डी एंड ई। तो पार्ट डी किसका है? जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स का, और ई किसका है? रिटायरमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स का है, राइट। तो अगर ये दो स्कीम्स हैं तो यहाँ पे ओवरऑल जो परसेंटेज गिवन है दैट इज ओनली 2%। 2% के बियॉन्ड वो तो नहीं कर सकते, और सारा मिला मिलू करके ओवरऑल परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो वो परसेंटेज किससे ज्यादा नहीं जा सकता? 5% से ज्यादा नहीं जा सकता। इसमें क्या क्या परसेंटेज दे दिए सब ऊपर से निकल गए होंगे। तो एक बार एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि लिमिट का मतलब क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलिए सपोज करते हैं हमारी एक कंपनी है ए लिमिटेड, और इस ए लिमिटेड का जो फाइनेंशियल ईयर है 2019 एंड 2020, इस पर्टिकुलर ईयर में कंपनी प्लानिंग कि वो क्या लेके आए? शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम लेके आए। तो इस रेस्पेक्टिव ईयर में उन्होंने क्या पास कराया? एसआर। उसका प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? ठीक है, राइट। तो ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर 2018-19। लेट्स सपोज 18-19 की बैलेंस शीट के अंदर जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मेंशन्ड है बैलेंस शीट में, से इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़। ठीक है, कौन सी ईयर में? 2018-19। समझ गया? अच्छा, अब यहाँ पे ट्रस्टी अपॉइंट हो चुका है और ट्रस्टी सेकेंडरी एक्विजिशन के लिए रेडी है। अब वो सेकेंडरी एक्विजिशन कर रहा है, मल्टीपल स्कीम्स वो इंप्लीमेंट कर रहा है। तो कौन से ईयर में कितना कितना एक्विजिशन कर पाएगा और क्या वो लिमिट के बियॉन्ड तो नहीं जा रहा है, वो आप लोग मुझे बताना। तो सबसे पहले हम कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं? 2019-20 की, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट ईयर जिसमें हमने एसआर पास किया था। यहाँ पे एक्विजिशन हम करने वाले ही हैं। तो यहाँ पे कैटेगरीज प्रेस्क्राइब की गई है। एक तो एबीसी एक साथ है, और सी के बाद डी और ई को अलग ले रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज के हिसाब से परसेंटेज प्रेस्क्राइब किए गए हैं। तो पहले साल में सपोज करो हमने एबीसी स्कीम में 1.5% एक्विजिशन किया। हाउ मच? 1.5% एक्विजिशन किया। और बी एंड ई के अंदर हमने 1% एक्विजिशन किया। क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? श्योर है? श्योर? लॉक कर दूं? लाइव वाले बच्चे भी यही बोल रहे हैं क्या? क्या ये एकदम परफेक्ट है? यस सर। ठीक है, तो ये एब्सोल्युटली सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला इन अ फाइनेंशियल ईयर 2% से ज्यादा, इन अ फाइनेंशियल ईयर 2% से ज्यादा सेकेंडरी एक्विजिशन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 2.5% है, तो ये वायलेशन है। मैंने आपको पॉइंट नंबर 10 में बताया था कि एक कंपनी में जो भी सेकेंडरी एक्विजिशन एक फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है वो मैक्सिमम कितना परसेंट हो सकता है? 2% हो सकता है। इसका मतलब मुझे करेक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे या तो मैं एबीसी में 0.5 कम कर दूं, या फिर मैं जो सी और डी है उसमें 0.5 कम कर दूं। किसी में मुझे कम तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज करो मैंने इसको अभी कर दिया 0.5% कर दिया करेक्शन मैंने। तो अब ये कितना हो गया? 2% हो गया। क्या अभी परफेक्ट है एकदम? अब देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके फाइन, नाउ इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। हम एक फाइनेंशियल ईयर में 2% से एक्सीड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी एक्सीड मत करना। चलो लेट्स मूव फर्दर, अगले साल आ जाते हैं। नाउ हम ईयर पहुंच गए हैं 2020-21 में। अगेन ट्रस्टी इज रेडी फॉर द सेकेंडरी एक्विजिशन। वो अब फर्दर सेकेंडरी एक्विजिशन कर रहा है इन द ईयर 2021। वो चाह रहा है कि मैं एबीसी स्कीम में 2% एक्वायर कर लूं। एबीसी स्कीम में 2% एक्वायर कर लूं। क्या वो कर सकता है? ऐसा कर सकता है। वो चाह रहे हैं कि हम डी और ई में कुछ भी एक्वायर ना करें। क्या ये पॉसिबल है? यस, बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे अगेन एक फाइनेंशियल ईयर में 2% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है?
अच्छा, लेट्स मूव फॉर द ईयर 21-22। अच्छा, अभी कंपनीज बोलेंगे कि ट्रस्टी जो है 1% तो किसका एक्वायर कर ले, एबीसी का एक्वायर कर ले, और 1% ही डी और ई का एक्वायर कर ले। क्या यहाँ पे ये 2% एक्विजिशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? इज दिस पॉसिबल और नॉट? नॉट पॉसिबल? कितनों घोड़े पॉसिबल है? पॉसिबल है। और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? बोलिए पॉसिबल है कि नहीं है? है पॉसिबल? है पॉसिबल। लाइव वाले बच्चे क्या बोलते हैं? पॉसिबल है कि नहीं है? यस, पॉसिबल। पॉसिबल है। बाकी लोग भी जवाब दे सकते हैं। सारे बच्चे लाइव में जवाब दिया करो। अच्छा, तो आंसर है ये पॉसिबल नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। ओवरऑल लिमिट कितनी परसेंट है? नो मैम, सारी 5%, 5%। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैक्सिमम हम 5% कर सकते हैं। इसका मतलब हमें थर्ड ईयर में कितना करना पड़ेगा सर? 1%। हमारे पास लिमिट पेंडिंग ही सिर्फ 1% है। अब 1% कोई सा भी कर लो, ठीक है। अब चाहो तो एबीसी वाली ले लो या फिर डीई वाली ले लो। जैसे मैम ये जो ओवरऑल 5% है तो सिर्फ एबीसी के लिए है ना? नहीं, ओवरऑल लिमिट भी है। आपने लास्ट वाला पॉइंट शायद ध्यान नहीं दिया, देखो। ओके मैम, यस मैम। देख लिया? यस मैम। फॉर ऑल स्कीम्स इन एग्रीगेट दैट इज व्हाट 5%। सारी स्कीम मिलाकर के टोटल 5% से एक्सीड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हमें थर्ड ईयर में सिर्फ और सिर्फ 1% का ही लिमिट पेंडिंग बचा था, तो वही हम एक्वायर कर पाएंगे। इज दिस क्लियर? नहीं, फिर वो उसने अलॉटमेंट कर दिया स्कीम में, शेयर खत्म कर लिए, तब तो अलग बात है ना। लेकिन जब तक उसके पास ओवरऑल जो पड़े हुए शेयर्स हैं वो 5% से एक बार में एक्सीड नहीं करने चाहिए। हाँ, फिर तो दोबारा से नई स्कीम ला रहे हो, नई स्कीम में अलॉटमेंट कर रहे हो, दैट इज अलाउड। बट एक बार में उसके पास सेकेंड एक्विजिशन के शेयर 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। पर आप रिकैप करते हैं, पॉइंट नंबर 10 और 11 में क्या बोला? 10 पॉइंट बोलता है एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम सेकेंड एक्विजिशन कितना हो सकता है? 2% हो सकता है। फिर इसके बाद बोलता है कि अब टोटल मिलाकर के कितना हो सकता है। तो अगर स्कीम एबीसी की बात कर रहे हैं तो कितना परसेंट? 5%। अगर डी और ई बोल रहे हैं तो उसमें तो 2% ही है, मैक्सिमम 2% है। और सारी स्कीम्स मिलाकर के मैक्सिमम कितना जा सकते हैं? 5%। और ये जो परसेंटेज आप कैलकुलेट कर रहे हो 2%, 5%, वो किसका होगा? मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल का होगा। कौन सी ईयर का होगा? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की। कौन सा प्रीसीडिंग लेना है? जिस साल आपने एसआर पास किया था उससे प्रीसीडिंग वाला फाइनेंशियल ईयर ले लेना, उसकी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमारे एग्जाम्पल में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा था? 18-19, और इसकी कैपिटल कितनी है? 100 करोड़। तो यहाँ पे जो भी हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? 100 करोड़ का कर रहे हैं। आई होप ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर है एकदम अच्छे से। हाँ, तो नहीं जा सकती। अगर मैं डी और ई एक्विजिशन नहीं करती हूँ तो पूरा 5% एबीसी का हो जाएगा। इफ आई डोंट एक्वायर डी एन ई, नहीं दोनों मिला सके तो कैसे होएगा, है ना। लेकिन हाँ, डी और ई की तो ओवरऑल ही 2% है, उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता। तो वहां पे चाहे आप कितने भी साल ले जाओ, मैक्सिमम मिला करके उसमें 2% ही रहेगा। अगर एक साल में 2% कंप्लीट कर लिया तो नेक्स्ट ईयर में जा ही नहीं पाओगे। फाइन, क्लियर? चलो, अब हम नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन है उसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगेन थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी लगेगी आप लोग को। द अनएप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री of shares which are not backed by grants acquired through secondary acquisition by the trust under part A, B
or C of chapter 3 of these regulations shall be appropriated within a reasonable period which shall not extend beyond the end of subsequent financial year or subsequent financial year subject to the approval of compensation committee या फिर nomination and remuneration committee for such extension to second subsequent financial year। बहुत ही भयानक लैंग्वेज है। आप में से किसी को कुछ भी समझ आया, कुछ इतना सा समझ में आया हो, पूरा क्वेश्चन निकल गया। एक्सपेक्टेड तो यही कि पूरा क्वेश्चन निकल जाए, पर अगर कोई कंटिन्यूस हो तो कुछ समझ में आया हो तो बता सकता है। एनी सेंटेंस, अगर लाइन में भी किसी को कुछ भी समझ आया ना, एक लाइन भी समझ आ गई, मैम एक लाइन समझ में आ गई तो बता दो फटाफट से। इवन सिंगल लाइन इज देयर। लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, इसलिए प्रॉपर लैंग्वेज भी पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए कि एक एक वर्ड हमें पता होना चाहिए कैसे इंटरप्रिटेशन करना है। आ रहा है कुछ समझ में? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। तो कुछ बता नहीं पाओगे ऐसा, या बता पाओगे? ट्राई करेंगे। यस, ठीक है। ठीक है, ठीक है, एप्रोप्रिएट कर लेना उसको। चलो, काफी कुछ अच्छा है, वेरी गुड एफर्ट, नाइस। और कोई ट्राई करेगा? चलो मैम मैं बता देती हूँ कि क्या है इसका मतलब। हमारा ईयर है 22-23, राइट? दिस इज द ईयर ऑफ सेकेंडरी एक्विजिशन। इस साल हमने एसआर पास कराया था, और एसआर पास करके हमने क्या किया? सेकेंडरी एक्विजिशन किया। व्हाट वी डिड? सेकेंडरी एक्विजिशन किया। ये बात तो क्लियर? अच्छा, सेकेंडरी एक्विजिशन काय के लिए किया? स्कीम के लिए किया। कौन सी स्कीम है? एबीसी की स्कीम। कौन सी स्कीम है? एबीसी। एबीसी आई होप पता है आप सबको, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ईसॉस, ईएसपीएस एंड एसएआर्स। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी एक्विजिशन किया गया था ना, वो शेयर ऐसे ही पड़े, एम फालतू पड़े, टाइम पास के पड़े। मतलब अभी तक वो शेयर अनएप्रोप्रिएटेड हैं। कौन सी स्कीम में कितने शेयर्स एलोकेट करना है, स्कीम में क्या ग्रांट करना है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। अनएप्रोप्रिएटेड, क्लियरली बोला है ना? अनएप्रोप्रिएटेड ऑफ शेयर विच आर नॉट बैक्ड बाय ग्रांट, विच आर नॉट बैक्ड बाय ग्रांट। ग्रांट मतलब अभी तक ऑफर नहीं किया गया। ग्रांट बोले तो स्कीम ऑफर करती है ना कंपनी, या तो ग्रांट की डेफिनेशन। तो अभी तक कंपनी ने कोई स्कीम ऑफर नहीं की, शेयर खरीद खरीद के रख लिए, लेकिन उसका करना क्या है, कौन सी स्कीम में कितने शेयर यूज आएंगे, वो अभी तक कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। इसका मतलब शेयर्स आर अनएप्रोप्रिएटेड। इट इज जस्ट लाइक दैट। अ कंपनी हैज बोरोड मनी, पैसा ले लिया, बहुत सारा लोन ले लिया, अब बैंक अकाउंट में रख दिया। कंपनी को पता ही नहीं उस पैसे और कैसे हैं। तो क्या ये डेंजरस सिचुएशन है कि नहीं है? इट इज डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि आप इंटरेस्ट कैसे दोगे भाई, है ना? एग्जैक्टली ट्रस्टी ने पैसा लगा करके शेयर खरीद लिए, रखे, एम्प्लॉय को बेनिफिट भी नहीं दे रहे, तो क्यों रखे? सभी बोलते हैं क्यों रखे फालतू में, क्या इंटेंशन है तुम्हारा? वेलफाइड इंटेंशन है, जबरदस्ती शेयर्स की स्कैर्सिटी क्रिएट करना चाहते हो, करना क्या चाहते हो मार्केट में, ये बताओ। तो इसलिए सेबी ने बोला अगर अनएप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री है तो यू must have appropriate them तब तक by the subsequent financial year, तब तक subsequent financial year। तो आप मुझे बताओगे 22-23 का subsequent कौन सा होता है?
यस, बिल्कुल सही बात है। सब्सिक्वेंट, दैट इज व्हाट 23। So by this year you will have to appropriate them, you will have to allocate them। कौन सी स्कीम में क्या ग्रांट करोगे ये सब कुछ प्लान करके बता दो। फिर एक और बात बोली, अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि यू आर नॉट एबल टू एलोकेट देम बाय 23-24, अगर सब्सिक्वेंट ईयर में हम नहीं कर पाए, समझ नहीं आ रहा कौन सी स्कीम सबसे बेनिफिशियल, सोचते जा रहे हो और अभी कोई स्कीम आई नहीं रही, तो अभी बोला कि यार ठीक है कोई नहीं, एक साल और दे देते हैं, सेकेंड सब्सिक्वेंट ईयर तक ये काम कर लेना। कौन सा? सेकेंड सब्सिक्वेंट ईयर, एंड दैट इज व्हाट 24, 25। लेकिन अगर सेकेंड सब्सिक्वेंट ईयर पे पहुंचे तो क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल। क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल। किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? कॉम्पनसेशन कमिटी या फिर नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। तो ये जो सेकेंड अप्रूवल यहाँ पे सेकेंड ईयर में जाएगा, ये होगा सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ कॉम्पनसेशन कमिटी या फिर नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। क्या आप समझ में आया सब लोगों को? अब लैंग्वेज क्लियर है एकदम। वापस थोड़ी क्या कर रही हूँ मैं, कंपनी के ट्रस्टी ने सेकेंडरी एक्विजिशन में शेयर खरीद लिए और खरीद लिए। कुछ स्कीम एबीसी, स्कीम तो पता है एबीसी, लेकिन अभी तक उसको ग्रांट नहीं किया है, दैट इज नॉट येट ग्रांटेड। ग्रांट नहीं किया है तो ऐसे फालतू लेके नहीं बैठ सकते, भैया स्कीम बनाओ, ग्रांट करो, क्यों लेके बैठो उनको। तो सभी बोला कब तक ग्रांट कर लेना? सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर तक ग्रांट कर लेना, एलोकेट कर देना। अनएप्रोप्रिएटेड है तो क्या बना लेना? एप्रोप्रिएटेड बना लेना। फिर भी अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में ये नहीं कर पाओ तो ठीक है, एक साल और दे रहे हैं हम तुम्हें, सेकेंड सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर दे रहे हैं और इस साल तक काम हो ही जाना चाहिए। लेकिन अगर सेकेंड ईयर में जाओगे तो यू विल हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पनसेशन कमिटी या फिर नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, अगर ट्रस्ट के थ्रू ये सब काम हो रहा है तो ट्रस्टी को क्या करना पड़ेगा? द ट्रस्ट shall be required to hold the shares acquired through secondary acquisition for a minimum period of 6 months. Minimum period of 6 months. मतलब एक तरह से लॉक इन पीरियड हो गया। मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, दैट इज व्हाट लॉक इन, मतलब होल्ड करना पड़ेगा। एक्सेप्ट, अब होल्ड नहीं करना पड़ेगा कब? they are required to be transferred in the circumstances enumerated in this regulation। मतलब स्कीम बना दी, स्कीम बना करके एम्प्लॉयज को अलॉटमेंट दे दिया, अब तो देगा ही देगा। वेदर ऑफ मार्केट और ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वेदर ऑफ मार्केट या फिर ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, ये ऑफ मार्केट क्या है और ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म क्या है? ऑफ मार्केट बोले तो एक्सचेंज वाला कहीं और ट्रेडिंग का कुछ काम हो रहा है ना, और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म तो स्टॉक एक्सचेंज पे हो रहा है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। कंपनी जो है डीलिस्टिंग करा रही है। कंपनी क्या करा रही है? डीलिस्टिंग। क्या करा रही है? डीलिस्टिंग का मतलब लिस्टिंग का ऑपोजिट। लिस्टिंग करा दिया था पहले, अब लिस्टिंग को हटा रही है कंपनी। तो डीलिस्टिंग रेगुलेशन हम पढ़ेंगे आगे हमारे कोर्स में। तो डीलिस्टिंग जब भी कंपनी कराती है तो क्या इससे शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट एडवर्सली इफेक्ट होता है? क्या भयानक इफेक्ट होता है भाई, भयानक। उनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खत्म हो रहा है। तो सेबी रेगुलेशन के हिसाब से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको एग्जिट रूट देना पड़ेगा। एग्जिट रूट मतलब टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, उनको ऑप्शन देना पड़ेगा। प्रमोटर्स एंड जो उनके बड़े बड़े रूट होल्डर्स हैं वो उनको बोलेंगे कि ठीक है हम डीलिस्टिंग करा रहे हैं, तो हम तुम्हें एक ऑफर दे रहे हैं कि तुम अगर चाहो तो तुम्हारे शेयर हमें बेचकर चले जाओ, ताकि तुम्हें बाद में फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। तो दैट इज व्हाट डीलिस्टिंग। अब अगर एग्जिट ऑफर दिया तो क्या ये ट्रस्टीज उस एग्जिट ऑफर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? कर पाएंगे। अलाउड है, अलाउड है।
तो यहाँ पे 6 महीने से पहले क्या वो शेयर बेच सकते हैं? हाँ, बेच सकते हैं। अगर क्या हो रहा है, डीलिस्टिंग हो रहा है। अच्छा एग्जैक्टली अगर मान लो बाय बैक हो रहा है, बाय बैक कंपनी बाय बैक कर रही है, बाय बैक कर रही है, तो भी वो अपने शेयर सरेंडर कर सकते हैं। या टेक ओवर सुना आपने? टेक ओवर, टेक ओवर एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, कोई एक्वायरर है जो टारगेट कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो अगर कोई टेक ओवर है तो टेक ओवर के वक्त भी ओपन ऑफर लाया जाता है, तो उस वक्त भी ये शेयर सरेंडर कर सकता है। तो जब भी रेगुलेशंस के हिसाब से शेयर सरेंडर किए जा रहे हैं तो कर सकता है। बाकी अदरवाइज नॉर्मल हालात में उसको कितने महीने तक लॉक इन रखना पड़ेगा? कितने महीने? कितने महीने तक उसको क्या रखना पड़ेगा? लॉक इन, मतलब वो शेयर ट्रांसफर नहीं करेगा। तो व्हाट इट सेड, ट्रस्टी शैल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड द शेयर्स acquired through secondary acquisition for a minimum period of 6 months, except where they are required to be transferred in the circumstances enumerated in these regulations, whether off market or on platform of the recognized stock exchange. अरे सुनो, मान लो एक कंपनी ए लिमिटेड, सुनो यार, दिस इज अ लिस्टेड कंपनी, ऑब्वियसली तभी तो ये रेगुलेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो दिस कंपनी इज listed, okay, right? This company has appointed trustee, trustee का अपॉइंटमेंट हो चुका है और ट्रस्टी ने सेकेंडरी एक्विजिशन कर लिया। यहां तक की कहानी क्लियर? अब जब भी उसने सेकेंडरी एक्विजिशन किया तो शेयर्स आए जो, उसको कितने टाइम के लिए होल्ड करेगा? होल्ड फॉर, ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल प्रोविजन। जब भी शेयर्स खरीदेगा तो कितने महीने के लिए होल्ड करेगा? 6 महीने के लिए। अब क्या बोलता है ये? एक्सेप्शन, अगर इस रेगुलेशन के हिसाब से उसको शेयर्स देने पड़े तो दे सकता है, रेगुलेशन के हिसाब से। अब रेगुलेशन के हिसाब से ऑफ मार्केट या सिक्योरिटीज मार्केट में कब कब दे पाएगा? जैसे कंपनी ने ऑफर कर दिया बायबैक, बायबैक तो जानते हो ना आप लोग? बायबैक क्या होता है? अपने ही शेयर कंपनी वापस खरीद लेती है। कंपनी ने बोला हम 10% शेयर बाय बैक कर रहे हैं प्रो राटा बेसिस पे, ठीक है, तो सारे शेयर होल्डर्स जो हैं, एग्जिस्टिंग होल्डर्स, दे आर एंटाइटल्ड टू सरेंडर हाउ मेनी शेयर्स? 10% शेयर, 10% का बायबैक था। तो अगर सारे शेयर होल्डर्स 10% सरेंडर कर सकते हैं तो क्या ये ट्रस्टी भी होल्डर है क्या? दिस ट्रस्टी इज ऑल्सो अ होल्डर। तो ये ट्रस्टी भी क्या कर रहा है? 10% शेयर सरेंडर कर रहा है। तो अगर वो सरेंडर करेगा, मतलब अपने शेयर बेचेगा, तो क्या वो शेयर ट्रांसफर कर रहा है? फिर कर रहा है ना? 6 महीने से पहले कर सकता है काम? कर सकता है। क्या ये काम 6 महीने से पहले कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि ये परमिटेड एक्ट है। समझ में आया? एग्जैक्टली ऐसे और दूसरे नाम क्या है? डीलिस्टिंग मैंने बोला, उसमें भी एग्जिट ऑफर ही होता है। ऐसे टेक ओवर मैंने बोला, उसमें भी एग्जिट ऑफर दिया जाता है, ओपन ऑफर लाया जाता है। तो जो एक्वायरर होता है वो सारे होल्डर्स को बोलता है देखो जी, अब से इस कंपनी का कंट्रोलर मैं हूँगा, अगर तुम्हें नहीं पसंद, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, तो तुम अपने शेयर बेच करके चले जाओ, क्योंकि अब से कंपनी को रेगुलेट एंड कंट्रोल नहीं करूंगा। तो वो एग्जिस्टिंग लोगों को ऑफर दिया जाता है। तो ऐसे में ट्रस्टी इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, वो चाहे तो ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है और अपने शेयर बेच सकता है। तो ये काम वो 6 महीने से पहले कर सकता है। एक्सेप्शन अभी क्लियर? क्या है सबको? एक बार रिकैप करते हैं। आज हमने बहुत ही अच्छी कंडीशंस अंडरस्टैंड किया। पहली कंडीशन हमने बोली, एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना? 2% मैक्सिमम सेकेंडरी एक्विजिशन। किसका? पेयर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कहाँ लिखी है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट में लिखी है। तो उसके बाद बोला ओवरऑल कितना कर सकते हो भाई? 5%। इसमें से एबीसी में 5, डी और ई में 2%। और ये परसेंटेज अगेन किसका? जिस सारा एसआर पास किया था उससे प्रीसीडिंग वाली बैलेंस शीट देना, वही पेयर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का। फिर बोलता है भैया अनएप्रोप्रिएटेड इन्वेंट्री है ना, कौन सी वाली? सेकेंडरी एक्विजिशन वाली। तो उसको अप्रोप्रिएट कर लेना। कब तक? अब तक सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में, है ना। और अगर उसमें ना कर पाओ तो सेकंड सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में कंसेंट लेनी पड़ेगी। अब इसकी अप्रूवल कॉम्पोजिशन कमेटी या फिर
एग्जामिनेशन एंड नॉमिनेशन कमेटी की, ये समझ में आ गया। तो इसके बाद बोला अरे भाई तुम सेकेंड रेगुलेशन जो कर रहे हो ना उसको कितने महीने होल्ड करना, लेकिन एक्सेप्शन है 6 महीने से पहले ट्रांसफर हो सकता है अगर इस रेगुलेशन के हिसाब से आप कुछ काम कर रहे हो, तो उनमें बायबैक डीलिस्टिंग इस तरह के कोई भी एग्जिट ऑफर है जो एज पर रेगुलेशन है, तो कोई परेशानी नहीं है। जहां तक कोई शक, एकदम क्लियर, आज इतना ही करेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द रेगुलेशन कल पर, ठीक है।